उस लौंडिया को जो हम लोग अपने साथ मिलाए थे। आओ रत्ना। सरदार जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे मेरे पिता अभी तो हमने तुम्हें कुछ कहा ही नहीं है और तुमने पहले से ही हाथ जोड़ना चालू कर दिया है। शेरा, 5 मिनट के लिए तू कहीं बाहर चला जाओ। रत्ना, मैं तुम्हें उठाकर अपने साथ में क्यों लाया हूं मालूम है? तुम्हारे साथ में अपनी शादी रचाने के लिए। बोलो, हमारे दिल की प्यास को बुझाओगी रानी या कि नहीं? नहीं, आप मेरे साथ बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। मुझे मेरे पिता के साथ छोड़ दो। मुझे रत्ना, आज मेरा दिल जो भी कुछ कहेगा मैं तुम्हारे साथ में वही करूंगी। आज पीहड़ और गुफा के अंदर हमारे और तुम्हारे बीच में तीसरा कोई नहीं है। बोलो, हमारी मोहब्बत से इनकार है या कि इकरार है? डरो नहीं, ये बीहड़ है और यहाँ पे डाकू आजाद सिंह का बोल वाला है। और डाकू आजाद सिंह के दिल में जो भी कुछ आएगा आज तुम्हारे साथ में वही करूंगा। अगर तुम सीधे तरीके से हमारी बाहों में नहीं आती हो तो मैं तुम्हारे साथ में जबरदस्ती पेश आऊंगा। बोल, सीधे तरीके से तू मेरी बाहों में आएगी या नहीं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। रत्ना, जब तुम गुस्से में बात करती हो तो मुझे बहुत आनंद आता है यार। अरे छू लेने देना जो को होठों को, अरे छू लेने दो नाजुक होठों को। कुछ और नहीं ये जान है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। कुछ और नहीं ये जान है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है, कुदरत ने जो हमको बख्शा है। अब से हंसी नाम है ये, छूने दो नाजुक होठों को। कुछ और नहीं ये नाम है ये। अच्छों को बुरा साबित करीना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा, अच्छों को बुरा साबित करीना दुनिया की पुरानी आदत है। बेताब धड़कते सीनों में, बेताब धड़कते सीनों में, अरमान भरा पैगाम है छूने दो। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां,
कीजिए समझ, मैं को मुबारक कीजिए समझ, नाना की बहुत ही बदनाम हूँ मैं, झूले दो। रत्ना, जो चीज डाकू आजाद सिंह को पसंद आती है, पैसों से मिलती है तो मिलती है, नहीं तो हमको अच्छी तरह से जबरदस्ती भी करना आता है। अगर तुम मेरा कहना नहीं स्वीकार करोगी तो तुम्हें मौत की घात उड़ा दूंगा। दुनिया की कोई ताकत तुझे आज मरने से नहीं रोक पाएगी। चल मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1 नंबर 1 अरे कमीने किस लिए कर रहा अधम का काम? अरे कमीने किस लिए कर रहा अधम का काम? रिश्ता है तुम्हारा इस लड़की से जो तुम इसे बचाने के लिए आई हो। इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हाँ कहते हैं क्या रिश्ता न हो, सबसे बड़ा रिश्ता होता है बहन का। ये मेरी बहन है। फर्ज के रिश्ते से तुम्हारी बहन है। शाबाश बच्ची। एक छोकरा वो शक्ति सिंह था जो कि अपनी बहन को बचाने के लिए अपना एक कदम आगे नहीं निकाला। कौन सी छत्रानी माँ वो है जिसने तुमको जन्म दिया है कि एक लड़की के खातिर सीने पर गोली खाने के लिए तैयार हो। शाबाश बच्ची, मैं तेरे हिम्मत की ताक दूंगा। कौन है तेरे पिता, कौन है वो तेरी माँ, और कहां पर रहते हैं तुम? देखिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी उदयपुर का हूं। मैंने बचपन में अपने पिताजी को नहीं देखा, अपने बचपन पिताजी से को नहीं जानता है। अपने पिताजी को नहीं देखा, देखा तो सिर्फ अपनी माँ को। ठीक है बच्चे, तेरे कहने का मतलब तेरे बचपन में तेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है। हाँ अपने पिता को तुमने कभी नहीं देखा है। नहीं देखा। मैं तुम्हें पिता का प्यार दूंगा। आज के बाद मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूँ। क्या? और ले जाओ इस लड़की को। इस लड़की को सही सलामत रखना। इसके साथ कोई ऐसे घिनौने हरकत नहीं करोगे। इस लड़की को जहाँ पर रहोगे इसे सही सलामत से रखोगे। पिताजी मैं जा रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे अपनी बहन की तरह रखूंगा। ठीक है भारत, मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानूंगा और तुम फर्ज के रिश्ते से अपना धर्म का पिता हाँ बचोगे। पिताजी। आज जा रहा हूँ। कोई संकट, कोई बला व कोई मुसीबत तुम्हारे सर पे आती है तो तुम डाकू आजाद सिंह को याद करना। मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा। जय मां भवानी। रत्ना क्या बात है? बहन, जो हुआ उसे भूल जाओ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ बहन। क्या बात है भैया? भैया अगर आप अभी ना आ जाते तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बहन। और बहना ओ बहना, बहना ओ बहना, मेरा ही नहीं रे ये तो सबका है कहना। मेरी बहन जैसन होगी किसी की न बहना हो।
बिहारी लाल जी, ये पत्र आया है ये पत्र आपने लिखा है? और हाँ। ये पत्र मेरी बहन का है और ले जाओ हाँ इसे डाकू आजाद के अड्डे पर पहुंचाओ। और डाकू आजाद को हाँ जाकर पहुंचाओ। ठीक। फिर उसके बाद हाँ देखो मैं क्या से क्या करता हूँ। ठीक है। ठीक, चलो हम पहुंचा रहे हैं। बिहारी लाल, हाँ अपना खाम बनाने के लिए जी चाहे सुदयपुर की लाशें मुझको गिराना पड़े, जी मैं एक तरफ से जरा का शमशान घाट बना दूं। ठीक। अगर मैंने ऐसा ना किया तो समझो जिंदगी में मैंने कुछ नहीं किया। ना आहू का भय हो, ना आहू का भय हो और महाकाल की, और हम तुम्हारे आने का बेसब्री से इंतजार करेंगे। यार इनका दोनों को मरे को मना रहे, हमारे मौत निचकान है का यार। बताओ ये डाकू के अड्डे पर लेके जाई पत्र, कहो मारे गोली हुआ क्या हो जाई। मुला ये पत्र पहुंचाओ जरूर। ये बड़े कि इनमा दुमा एक हमका मरवावे का है जान से। जा रहे डाकू आजाद सिंह के अड्डे पर। जिस लड़के को मैंने रत्ना को शो कराया, इस लड़के को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इस लड़के से मेरा कोई पुराना रिश्ता हो। साथियों, कुर्सी लगाओ हमारे लिए। अड्डे पर थोड़ी देर बैठकर आराम करूंगा, फिर आगे का प्लान सोचूंगा, आगे मुझे करना क्या है। सरदार जी, एक पत्र आया है। कैसा पत्र है, जरा मैं भी तो पढ़ूं। मेरे साथ धोखा किया जा रहा है। जिस लड़के को मैंने रत्ना को सौंप कर आए हैं, आज वही भारत रत्ना की इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता है। मैं हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मेरे साथ मैं इसी वक्त उस लड़की की आबरू को बचाऊंगा। मैं चलता हूँ अपनी माँ के पास, और मौसम है आशिकाना, मौसम है आशिकाना। हरामखोर कुत्ते, दिखा दिया तुमने अपनी औकात को न रे। जिस लड़की को तू अपने साथ में लाया था, आज उसी की असमत को लूट कर तार तार करना चाहता है। दिल में तो आता है कि इस बंदूक की सारी गोलियां मैं तेरे सीने के आर पार कर दूं। हरामजादे, मजबूर हुई इसलिए क्योंकि आज मैंने तुझे अपना धर्म का बेटा माना था। पिताजी, आप चाहें तो मेरी जान ले ले, लेकिन ऐसा इल्जाम उस पर न लगाए, क्योंकि और फर्ज कहे पिता आप क्या कह रहे हैं, फर्ज के है पिता। आप क्या कह रहे हैं, बात मेरी समझ में नहीं आ रही। खाके भगवान की मैं कसम कह रहा, मैंने रत्ना की असमत दिखाया नहीं। पढ़ इस खत को, क्या लिखा हुआ इस खत में, देख इसे, पढ़कर इसे देख कि जिस लड़की को तू अपने साथ लाया था। क्या पढ़ूं? आपने पढ़कर कुछ साबित कर दिया कि आपका बेटा आपकी बेटी की
अस्पताल लुटेरा है। रामजादे, अगर मैं तुझे धर्म का बेटा न माना होता ना, तो जानता है इस बंदूक की सारी गोलियां मैं तेरे सीने की और पांव को देता। रामजादे, आज मैं तुझे जान से तो नहीं मारूंगा, तेरा वो हाल करके छोड़ूंगा कि तू सर उठाकर चलने के लायक। साथियों, मरने दे इस गीदड़ को यहीं पर। आओ हम लोग निकलते हैं यहाँ से। तड़पेगा थाला मरेगा और यहीं पर गिड़गिड़ाएगा। आओ हम लोग यहाँ से चलते हैं। बोल बेटा बोल, ये तेरी ऐसी हालत किसने की? बोल बोल मेरे लाल बोल। मेरी हालत डाकू अजय सिंह की है माँ। डाकू अजय सिंह ने ये तेरी हालत की है? उसने कहा कि तुमने रत्न की इज्जत लूटी। माँ, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा वो डाकू अजय? बोल मेरे लाल बोल, कहाँ मिलेगा? वो अपनी चमल घाटी मिलेगा। क्या बिहारी लाल, तू मेरे बेटे का ख्याल रख, मैं जाती हूँ घाटी की तरफ। तुम नहीं जाओगी। माँ गई है चम्बल घाटी में, अकेली गई है और वहाँ पे डाकू का अड्डा है सब गिरोह के साथ। बिहारी भाई, हाँ हाँ कुछ भी हो जाए जी, लेकिन मैं भी जाऊंगा। चलिए। मैं भी जाऊंगा। हमारे कुछ समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूं और क्या न करूं। साथी भी हम लोगों से बिछड़ चुके हैं और चलता हूं अपनी गुफा में आराम करूंगा। सोचने और समझने के बाद मैं आगे का रास्ता तय करूंगा। मैं गुफा के अंदर चलकर आराम करूंगा। आओ दरबार, आओ गंगा सिंह, इतना घबराए हुए? हाँ महाराज, घबराए हुए तो है ही है। क्या हुआ? ये तुम्हारी हालत? अब क्या बताए महाराज, मेरा बेटा मारते मारते मेरी धज्जी उड़ा दिया। क्या तुम्हारा बेटा? हाँ महाराज, तुम्हारी हालत ये बना दिया। अब क्या करें महाराज, बुढ़ा हो गए, नहीं उठा के चढ़ बैठे थे महाराज। बहुत मजबूर है इस समय, हमारा बेटा पागल हो चुका है।
आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता है। उसने कहा है कि अगर फैसला हमारे हक में नहीं हुआ तो तुम्हारा शुक्र नहीं है। महाराज मुझे बहुत डर लग रहा है, वो जैसे भी आए यहाँ पे उसको गिरफ्तार करवा के जेल की सलाखों में डलवा। ठीक है गंगा सिंह, तुम घबराओ नहीं, आने दो उसे, मैं देखता हूं उसे। क्यों पिताश्री, हमें तुम्हें पिता कहने में इतना शर्म आ रहा है? इतना घटिया काम करेगा मैं नहीं जानता था। काहे शर्म आ रही, जब हम तुमका पैदा ही की है तो शर्म काहे? हरामजादे, मैंने तुम्हें भेजा था कि जाकर मेरी शादी की बातचीत करो। अच्छा, शादी के बाद अब तुम यहाँ हमारी चुगली कर रहे हो। अब वो शीशा में अपन चेहरा देखे हो कौन तना का बना है, जैसे बन बीजू। हम खूब देखे हैं। शादी करोगे राजकुमारी से? ये सब तुम्हारी कर दसना है, बेटा याद रखो। तो क्या करोगे? तुम्हारी नजर में मेरी हैसियत कुछ नहीं है, तो हमारी भी नजर में अब तुम्हारी हैसियत कुछ नहीं। क्या करेंगे? अब यही से बाप बेटे का रिश्ता हरी शक्ति सिंह, ये क्या कर दिया? अपने ही बाप को गोली से मार दिया। ये शक्ति सिंह जो चाहता है वही करता है। अपना काम बनता तो भाड़ में जाए साली। रंबलिया, महाराज के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल दे। शक्ति सिंह, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मेरा ही नमक खाकर मेरे ही साथ तूने गद्दारी कर रहा है। शक्ति सिंह जो करता है अच्छा ही करता है, याद रखो। हरिया मुरारी मिले कुंवारी, उम्र 16 साल हो। जय हनुमान पट जाए हमरी जान, जय रघुनंदन, जय घनश्याम, मिले तो मिले नहीं जय सिया राम। अगर अपनी इज्जत आबरू चाहता है तो अपनी लड़की की शादी मेरे साथ में कर दे। नहीं शक्ति सिंह, ये कभी नहीं होगा। नहीं तो याद रख, जेल की ठंडी ठंडी हवा खाएगा और जेल में ही घुट घुट कर तू अपना दम तोड़ देगा। रैम्बली क्या देखता है? भागा लेकर साले को जेल में डाल दे। अब खेल में मजा आएगा। अगर ये साला बुढ़ा अपनी लड़की की शादी मेरे साथ में कर देता है तब तो मैं इसका जीवन दान कर दूंगा। नहीं तो बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, मिटा दूंगा, जिंदा जलाकर। अगर ऐसा ना किया तो समझो जिंदगी में मैंने दबदबा है, दबदबा। हमारे दबदबे के बीच जो कोई आया समझो ये काली पहाड़ी है और यहाँ का सरदार डाकू आजाद सिंह मैं हूँ। थोड़ी देर बैठकर मैं इस गुफा में आराम करूंगा, फिर आगे का रास्ता मैं तय करूंगा मुझे करना क्या है। और तूने उसको मार दिया बना के अपना
मेरे भारत बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो इतनी बेरहमी से मेरे बेटे को मारा है? बोल आजाद सिंह, बोल। किस बेटे की बात करती हो? मैं अपने बेटे भारत की। तू भारत की बात कर रही हो? हाँ। कुछ ऐसे घिनौने हरकत उसने किया था, इसलिए मैंने उसे मारा था। क्या किया था उसने? तुम एक औरत बशर होकर हाथ में शमशीर लेकर गुफा के अंदर आ गई हो। शायद तुम मुझको नहीं पहचानती हो दुर्गा की मैं कौन हूँ। मैंने अभी तक अपना आप नाम आपको नहीं बताया, फिर आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ दुर्गा, सब कुछ जानता हूँ। वो लड़का कौन है तुम्हारा? मेरा बेटा है। तुम्हारा बेटा है दुर्गा। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। शायद तुम मुझको नहीं पहचान रही हो कि मैं कौन हूँ। मैं डाकू के लिबास में कोई और नहीं, तुम्हारा पति सेनापति बाघ सिंह हो दुर्गा, जिसको तुम मारने के लिए इस गुफा के अंदर आई हो। हो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले हो, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। दुर्गा आपने मुझे मारा इसके खातिर जिसे मार मार कर मुझे बेहाल कर दिया। आखिर ये कौन है जो आज इसके सिरे लग रही हो? माँ बोलो माँ। बेटा तू जानना चाहता है हाँ माँ। कि ये कौन है? ये और कोई नहीं, ये तेरे पिता है मेरे लाल, तेरे पिता है जिन्हें आज तक मैं समझती थी कि इस दुनिया में वो नहीं रहे, लेकिन आज मैंने देखा, उनसे मिली तो मुझे मालूम हुआ कि ये मरी नहीं लेकिन जिंदा है। माँ ये आप कह रही हैं ये मेरे पिताजी हैं? हाँ बेटा। माँ जाने अनजाने में मुझसे जो भूल हुई हो मुझे माफ कर दो। पिताजी मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मुझे माफ कर दो और अपने सिरे से लगा दो पिताजी। आज मेरा खोया हुआ परिवार मुझको मिल गया। कहते हैं सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। पिताजी और कभी के बिछड़े, कभी के बिछड़े, कभी के बिछड़े हुए हम जी कहाँ आके मिले। कभी के बिछड़े सावन से कोई प्यास घटा आके मिले। कब के बिछड़े चलो बेटा, आज के बाद डाकू का बाना उतार कर फिर दूंगा और आज के बाद मैं अपने जीवन की एक नई शुरुआत करूंगा। कहीं दूर जाकर अपनी एक नई दुनिया बसाऊंगा। आओ दुर्गा, आओ हम लोग चलते हैं।
क्या गजब हो गया। शक्ति सिंह ने अपने पिता का खून कर दिया। बहुत ठीक किया जो कि शक्ति सिंह ने गंगा सिंह का खून कर दिया। इतना ही नहीं सरदार जी, महाराज को कैद करके जिंदान में डाल दिया। नहीं! महाराज को जेल के अंदर डाल दिया है। मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।